के बाबरकत जलाली मुकद्दसनामे देखने सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान मसीह PNP फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब भी हम कोई व्लॉग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टीज़ के जो कारकुन हैं कुछ खुश होते हैं तो कुछ नाराज़ भी होते हैं और कमेंट्स में अपना गुस्से का या खुशी का इजहार भी करते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इर्द गिर्द से हक़ाइक़ को इकट्ठा करके फिर हम आप तक ये व्लॉग पहुँचाते हैं। तो अब बहुत से नाजरीन ये जानना भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत का टाइम पूरा हो चुका है या सिर्फ उन्हीं का इन हाउस तब्दीली होगी या पूरी मुकम्मल उनकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो इस वक्त अवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। तो ये तमाम जवाबात आज के अपने इस व्लॉग में बताऊंगा और ये व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग और हक़ाइक़ जो हमने अपने ज़राए से इकट्ठे किए उसके बाद हम आप तक ये पहुँचाने जा रहे हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले देखने सुनने वाले तमाम नाजरीन से भी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर एक नई इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। अब अपोजिशन करेगी क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देगी या इन हाउस तब्दीली करेगी? सबसे पहले तो आपको बात बता दूं कि किसी भी पार्टी को PDM की ख़ास तौर की पार्टी को ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीपल्स पार्टी पर यकीन है ना अब नून लीग पर यकीन है। ये तमाम पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ PDM में रहते हुए भी अपना अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशा भी है। अगर इस वक्त खुर्शीद शाह साहब की एक समरी और राजा परवेज़ साहब की जो है नाम दिया गया कि इनको हम प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट करते हैं हमारी पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये जो नाम है वो बेहतर है, तो पंजाब में चौधरी बरादरान भी ले लेंगे। तो ज़ाहिर है काफ लीग भी अब नाराज़ है और वो भी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो किसी हद तक इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करने में कामयाब हो चुकी हैं और इसी प्रेशर का फ़ायदा उठाते हुए अब अपोजिशन जो है वो अपना अपना वज़ीर आज़म का नाम भी पेश कर रही है। और इसी लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो इमरान खान साहब को हो रहा है, क्योंकि इन पार्टीज़ की लड़ाई में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरेगी तो नहीं लेकिन और मजबूत ज़रूर होगी। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि अब हुकूमत को जो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए था वो अब मिल चुका है। अब किसी भी तरह ये कोशिश कर ले इमरान खान साहब जो है वो कहीं भी नहीं जाने वाले और ना ही उन्होंने अब जाना है। दूसरी बात आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब दूसरा कोई ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है कि क्या वो माजी के उन्हीं चोर लुटेरों को हुकूमत में वापस लेकर आएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब उनकी जो यादाश्त का जो मामलात हैं वो बड़े अब पुख्ता और मजबूत हैं, वो अपना माजी कभी नहीं बोलते। जिस तरीके की आप देख लें कि शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब तो नहीं, नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ का जो बयानिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रहा है, तो कतन भी वो ऐसी कोई भी जो है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं करेंगे कि इन्हीं माजी के चोर लुटेरों को वापस लाया जाए। और दूसरी बात आपको मैं एक और बता दूं कि इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात थे वो बिल्कुल अब नॉर्मल, जो उसका दर्जा हरारत जो बताया जाता था को किसी हद तक बहुत जा चुका था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब कूल डाउन होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन अगले 4 दिन जो हैं वो बहुत अहम है, जब तक DGISI का जब तक हमीद साहब जो है वो पेशावर नहीं चले जाते, जैसे अगर वो पेशावर चले जाते हैं तो अगला आपको पता है कि आर्मी चीफ़ का नाम भी उनका नाम भी जो हमारी इतलात के मुताबिक है वो भी लिया जा रहा है। तो जो DGISI के इंतखाब तक के अब ये मामलात हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ को एक नई जान जो है वो मिलने वाली है। ये एक मेरी अपनी एक ज़ाती राय है और ये राय मैं रखता भी हूँ, एज अ पाकिस्तानी भी रखता हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि अपोजिशन अब कुछ भी कर ले। अपोजिशन एक और मैं मज़े की बात बता दूं कि अपोजिशन तो खुद नहीं चाह रही कि हम हुकूमत करें, क्योंकि उसके पास अब करने को कुछ है नहीं। अब 1.5 साल में अपोजिशन हुकूमत में आकर करेगी क्या? देखिए कि तूफ़ान जो है इस वक्त महंगाई का फुल अपने अरूज पे है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो किस्मत की जो देवी है वो इमरान खान साहब पर बहुत मेहरबान है। देखिए कि इतनी महंगाई के बावजूद, इतने क्राइसिस के बावजूद, इतने मामलात होने के बावजूद भी इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इस वक्त टस से मस नहीं हो रही। अब मैं कहूँ इत्तेहादी जमातों की बात करें तो ज़ाहिर है वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो उन्हें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 3.25 साल जो है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमारे साथ जो नारवा सलूक किया, तो अब अगले जो 1.5-2 साल हैं वो अब उनके ये सलूक जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको पता है कि MQM ने भी अलहदगी का इजहार कर दिया है और काफ लीग ने भी, और कुछ तो ज़रा ये भी कहते हैं कि पंजाब में अगर कोई इन हाउस या वज़ीर आला पंजाब के बारे में या इमरान खान साहब के बारे में बात आती है तो वो खुर्शीद शागी और परवेज़ चौधरी बरदरान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जो मेरी अब ज़ाती जो राय है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक इनको ऐसा कोई इशारा मिला ही नहीं। लेकिन ये अपना अपना चूरन ज़रूर बेच रहे हैं, तो वो बिकता रहेगा। आपको पता है कि माजी में इमरान खान साहब जो हैं वो MQM और काफ लीग के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं रखते, उनके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते। वो हमेशा उन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दायरे में ही रखते हैं, जिस तरीके से वो उनको चोर लुटेरा, और इनके साथ भी वो इसी तरह का सलूक करते हैं। और इसलिए उन्होंने आज तक अपनी इस 1.25 साल की हुकूमत में एक दफ़ा भी उनको किसी बड़े मंसूबे में या किसी बड़ी मीटिंग्स में या कोई बड़ी तरमीम साजी में उनका साथ कैबिनेट में उन्हें साथ नहीं बिठाया, और अपने फ़ैसले वो उन्होंने अब तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उनके ज़रिए से ही किया है। तो अपोजिशन अब एक और गेम ज़रूर करेगी, मैं वो भी आपको बता दूं कि और गेम वो क्या करेगी। अपोजिशन जो गेम करने जा रही है वो गेम ये है कि वो इन हाउस तब्दीली, वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी हो सकती है, वो स्पीकर कौमी असम्बली की भी हो सकती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब की तारीफ आएंगे, उससे पहले वो कतन भी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो नहीं गिराएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में ज़रूर हूँगा।